इस रिव्यू में सैमसंग M36 5G को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे कमियां होने के बाद भी ये बेहद सरप्राइजिंग स्मार्टफोन रहा मेरे लगभग 190 दिनों के यूजेज में, ये देखते हैं। और लगता नहीं है पर कंपटीशन से काफ़ी एरियाज़ में बेहतर है M36। उन एरियाज़ के साथ में अपडेट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ऑल्सो गैलेक्सी F36 भी एग्जैक्टली सेम फ़ोन है, उसके लिए भी आप एंड तक देख सकते हो। और देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना और लाइक भी कर देना। पहले नॉच से शुरू करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बेहद ख़राब मूव है सैमसंग की तरफ से जो इस मिड रेंज डिवाइस में नॉच डाल दिया है। लेकिन डेफिनेटली नोटिस किया है मैंने कि बड़ा स्क्रीन साइज होने की वजह से नॉच डिस्टर्बिंग नहीं था, और पंच होल वाले डिवाइसेस को यूज़ करने के बाद भी कंफर्टेबली मैं वीडियोस या मूवीज़ भी देख पाता हूँ इस पर। डार्क मोड से भी नॉच का पता नहीं लगता, तो भी काम चल जाता है। हाँ, नॉच से स्मार्टफोन सस्ता जरूर दिखता है, पर नॉच इशू नहीं बना मेरे लिए। देन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही रही। अभी तक मैंने कोई कवर या स्क्रीन गार्ड यूज़ नहीं किया, तो भी स्क्रीन की एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग बहुत बढ़िया चल रही है, और स्क्रैचेस का भी सीन नहीं है अभी तक फ़ोन को नॉर्मल रेगुलर यूज़ करने पर। सेट इन फिनिश्ड बैक पैनल बढ़िया है, जो सैमसंग पहले ग्लास्टिक यूज़ कर रहा था बजट फ़ोन्स में, उससे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ज़्यादा सॉलिड भी फील होता है। सैमसंग ने मेंशन नहीं किया है पर फाइबर ग्लास ही है शायद। कैमरा लेंसेज प्रोटेक्टेड रहते हैं डेस्क पर रखने पर भी, ये चीज़ अच्छी है। और वेट वाइज भी सही कंफर्टेबल टू यूज़ फ़ोन है अपने साइज़ के हिसाब से, पर प्लास्टिक ही लगता है देखने में। सिल्वर साइड्स और ये बड़ा कैमरा बम्प इनकी वजह से सस्ता दिखाई देता है। आई फील F36 M36 के प्राइस पर सैमसंग को बेटर करना चाहिए। और स्लिपरी फ़ोन है, बिना कवर के बहुत अच्छी ग्रिप नहीं बनती है। बाकी फिट फिनिशिंग इज गुड, बटन क्वालिटी, प्लेसमेंट और सिम ट्रे ये सब एरियाज में सही रहा विद नाइस टेक्टाइल बटन्स। और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी सही चलता है विद गुड एक्यूरेसी रेट समर्स में, लेकिन विंटर्स में फिंगर्स ज़्यादा ड्राई होने पर ओकेजनली कभी 2-3 बार में भी अनलॉक होता है। मोस्टली सिंगल टच स्कैनर है, और स्क्रीन वाइज मेरा एक्सपीरियंस डिसेंट बोल सकता हूँ मैं। सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स की स्क्रीन से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं दिखते रेगुलर यूज़ में, ये चीज़ अच्छी है। बस इसका पंची कलर रिप्रोडक्शन है नेचुरल मोड पर भी, एक्यूरेसी में पीछे लग सकता है, अदरवाइज ब्राइटनेस डिसेंट है। और कुछ दूसरे बजट और मिड रेंज के एमोलेड फोन्स में सबसे कम ब्राइटनेस पर यूज़ कर पाता हूँ मैं इसे, ये चीज़ मुझे काफ़ी नोटिसेबल लगती है। ब्राइट है सो आउटडोर्स में भी फिर यूजेबल रहता है सही से। उसके बाद कंटेंट देखते वक्त अच्छा भी लगता है और गाली भी निकलती है, क्योंकि डिस्प्ले तो मूवीज़ या वीडियोस देखने के लिए अच्छा है। नॉच की भी दिक्कत नहीं है, हमने बात करी, पर सिंगल स्पीकर दे दिया है तो देखने का बढ़िया एक्सपीरियंस। साथ में साउंड बेकार सी आती है और ईजीली ब्लॉक भी हो जाती है, पर बहुत बुरा नहीं है। सिंगल स्पीकर के हिसाब से ठीक बोल सकता हूँ मैं, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स के आसपास भी नहीं है इवन मिड रेंज फोन्स में भी। फिर परफॉर्मेंस भी मैं एक्सिनोस से बेकार ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पर 6 GB रैम के साथ भी इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव है यार। डे टू डे टास्क जितने भी हैं, सोशल मीडिया, ब्राउजिंग, कॉलिंग या शॉपिंग या म्यूज़िक, वो सब सही से होते हैं। मैं लाइट 4K वीडियो एडिटिंग भी ट्राई कर चुका हूँ उस पर 1-2 मिनट की फुटेज के साथ में, और डिसेंट परफॉर्मेंस था। साथ में मल्टीटास्किंग भी कर पा रहा था मैं, फ़ोटो एडिटिंग में भी कोई इश्यूज़ नहीं आए, और मल्टीटास्किंग जनरली भी 6 GB रैम के हिसाब से अच्छी है। नॉर्मल ऐप्स स्टे इन मेमोरी, ऑल्सो डे टू डे यूज़ में ये कुछ खास हीट भी नहीं होता है। वीडियो एक्सपोर्ट के टाइम नॉर्मल सी हीटिंग ज़रूर थी, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था हीटिंग, स्पेशली एक्सिनोस चिप होने की वजह से। पर क्योंकि सैमसंग का सॉफ्टवेयर और चिपसेट दोनों पर कंट्रोल था, तो ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया किया हुआ है। बट One UI 8 के बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा सा हिल गया है। 7 ज़्यादा स्मूथ था आई फील, क्योंकि 8 पर बीच बीच में हल्के फुल्के जिटर्स दिखते हैं 120 हर्ट्स पर भी, मल्टीटास्किंग या हैवी टास्क्स करते वक्त, जबकि One UI 7 पर काफ़ी कम नोटिस किए थे मैंने। फास्ट ये भी है, पर हल्का इम्पैक्ट पड़ गया, उससे सैमसंग को फिक्स कर देना चाहिए। सेटअप के बाद एड्स हटाने और डिस्कवर को ऑफ करने के बाद इस फ़ोन पर एड्स का कोई इशू नहीं आया अभी तक। शुरू में एक्स्ट्रा सैमसंग ऐप्स और ब्लोटवेयर ऐप्स थे, ज़्यादातर ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो सही रहा। बाकी फीचर्स में तो One UI 8 काफ़ी बढ़िया है ही, यूज़फुल फीचर्स ऑलमोस्ट सारे दे दिए हुए हैं सैमसंग ने, पर फुल One UI नहीं दिया। मिड सेगमेंट का फ़ोन है तो ऑब्वियसली गैलेक्सी AI और डेक्स मिसिंग है। मुझे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि काम के थोड़े बहुत AI फीचर्स जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर, AI सिलेक्ट और स्पेशली इमेज क्लिपर दे दिया हुआ है सैमसंग ने। जेमिनाई और सर्कल टू सर्च भी है ही, तो काम तो चलता ही है। उसके अलावा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस की भी कमी नहीं है। नाव बार, सिक्योर फोल्डर, पॉपुलर फीचर्स हैं वो दिए हुए हैं। पर सैमसंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, इससे ज़्यादा ख़राब बात कोई हो नहीं सकती। फिर भी देखा जाए तो वन ऑफ द बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है, और ओवरऑल 20,000 के नीचे बहुत से चाइनीज़ कॉम्पिटिशन से बेहतर है मेरे ओपिनियन में। देन हैवी गेम्स खेलनी है इस फ़ोन पर तो भी फ्रेम ड्रॉप्स बीच बीच में दिखेंगे हाई सेटिंग्स पर।
स्मूथ एक्सट्रीम पर BGMI एक्सपीरियंस सही लगता है मुझे और मैं अच्छे से प्ले कर पाता हूँ। बस टफ सिचुएशंस में माइनर फ्रेम ड्रॉप्स का इशू रहता है। दूसरा HDR अल्ट्रा का ऑप्शन है, वो भी कहीं ना कहीं प्लेबल ही है। 40 FPS के हिसाब का थोड़ा चॉपी सा एक्सपीरियंस ज़रूर लगता है मुझे। सो हैवी गेमिंग में ग्राफिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइट गेमिंग में कोई इशू नहीं है इस फ़ोन पर। ऑल्सो वेपर कूलिंग सिस्टम सही काम करता है। लॉन्गर ड्यूरेशन हो जाए तो थोड़ी बहुत गर्मी फील होती है ऊपर कैमरा के आसपास और फ्रंट में, जैसे वीडियो एक्सपोर्ट के टाइम पर हीटिंग थी, हमने पीछे बात करी। पर यार इसका बैक पैनल और प्लास्टिक साइड्स काफ़ी हेल्प करते हैं, जिससे ये कंफर्टेबली होल्ड किया जाता है और कंफर्टेबल टू यूज़ रहता है। देन बैटरी साइज़ में बहुत तगड़ा नहीं है, पर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ भी ठीक लगा मुझे अभी तक कंसिस्टेंटली, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है नहीं। तो जब से मैंने लिया तब से कभी भी पूरा दिन ख़त्म होने से पहले बैटरी ख़त्म नहीं हुई है। 4G डेटा पर स्क्रीन ऑन रख के ब्लूटूथ से अगर म्यूज़िक सुना जाए तो आधे घंटे में लगभग 5% बैटरी जाती है। ऑल्सो हैवी गेमिंग नहीं करी मैंने, पर कंटेंट कंजम्पशन ज़्यादा करने पर या कैमरा GPS भी यूज़ करने पर ज़्यादातर मुझे 1 से 1.5 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है 120 हर्ट्ज पर। तो मॉडरेटिश यूज़र्स के लिए सही है बैटरी वाइज, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ऑल्सो कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन दोनों का एक्सपीरियंस बढ़िया था। माइक्स और ईयरपीस की क्वालिटी भी बढ़िया है। नॉइजी या क्राउडेड एरियाज में भी कॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगा मुझे। एंड डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ, इनसे रिलेटेड भी कोई इशू फेस नहीं किया मैंने अपने यूजेज टाइम में। 4G 5G डेटा वर्क्स वेल। वाईफाई कॉलिंग सही काम करी, पर वाईफाई रेंज थोड़ी बजट के हिसाब की ही है। F06 और M16 के बराबर लगी मुझे। और हैप्टिक्स में भी अगेन बजट डिवाइसेस वाला ही सीन है। सिंपल वाइब्रेशन फीडबैक और कॉलिंग के टाइम भी बेसिक सिंपल वाइब्रेशन होती है, ज़्यादा पंच नहीं था। पिक्चर क्वालिटी ओवरऑल एवरेज सी ही है। वीडियो डिपार्टमेंट में डिसेंट कह सकता हूँ मैं। वीडियो की बात आगे करेंगे, पर स्टिल पिक्चर्स की डिटेल्स में कमी लगती है काफ़ी बार, क्योंकि ब्लोन आउट या ओवर एक्सपोज्ड पिक्चर्स क्लिक हो जाती हैं। शार्पनेस की भी कमी लग सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस, और वाइब्रेंट रंग इम्बैलेंस दिखते हैं समटाइम्स। बिल्कुल ख़राब नहीं बोलूँगा मैं पिक्चर क्वालिटी को फॉर द प्राइस, पर मैं डेफिनेटली बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था मेन कैमरा से लॉन्ग टर्म यूज़ में। लो लाइट या इंडोर शॉट्स में मेन कैमरा को OIS सेव कर लेता है और ठीक शॉट्स क्लिक हो जाते हैं। बाकी इश्यूज तो कम लाइट में भी देखे जा सकते हैं, और नॉइज़ भी अगर लाइट ज़्यादा ही कम हो। अल्ट्रावाइड कैमरा और मेन कैमरा में मेल मिलाप भी नहीं है, ये भी एक इशू ही है अगर दोनों कैमरास से साथ में ही शॉट्स लेने हैं। बाकी अल्ट्रावाइड की पिक्चर्स में रंग बेटर लगते हैं मेन कैमरा से। डिटेल वाइज पिक्चर्स थोड़ी सॉफ्ट या नॉइजी आती हैं, पर ओवरऑल ठीक लगा है मुझे। देन फ्रंट कैमरा तो अच्छी शार्प डिटेल्स क्लिक करता है सेल्फीज़ में। पोर्ट्रेट शॉट्स लुक गुड, कलर्स सही आते हैं। स्किन टोन्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे लग सकते हैं, पर ओवरऑल सही है प्राइस के लिए। वीडियो डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस अच्छी थी, स्पेशली इसके सेल प्राइजेस के लिए, क्योंकि पीछे और आगे दोनों जगह से 4K वीडियोस रिकॉर्ड करता है। साथ में OIS हेल्पफुल है डिसेंट स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग में। हाँ, क्लोजअप सब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हुए फोकसिंग इश्यूज हुए मेरे साथ, स्पेशली मूवमेंट के टाइम पर। दूसरा, कॉन्ट्रास्टी सिचुएशंस में भी स्ट्रगल करता है मेन कैमरा। फिर भी एक चीज़ अच्छी है कि मैनुअल वीडियो मोड भी दिया हुआ है ऐसे फ़ोन में, जो सेल्स के टाइम पर 15,000 के आसपास मिलता है। ये बहुत सही है। अल्ट्रावाइड से भी ठीक ठाक स्टेबल फुल HD रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, रेजोल्यूशन और फ़ोन के सेगमेंट के अकॉर्डिंग मेरे ओपिनियन में। फाइनली मुझे तो सैमसंग M36 या F36 कहूँ तो एक यूज़र फ्रेंडली सा स्मार्टफोन लगा है आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ डेली यूज़। स्पेशली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी सही है, बहुत से कंपटीशन से बेहतर। डिज़ाइन हो सकता है सबको पसंद ना आए, काम चलाऊ सा डिज़ाइन है। नॉच होना नहीं चाहिए था, वो अलग बात है, पर डिस्टर्बिंग नहीं रहा। और बैक पैनल का सेटिंग फील स्पेशली अच्छा है। लेदर टाइप ऑप्शन भी है विद F36। कंफर्टेबल टू यूज स्मार्टफोन है। OIS और वीडियो क्वालिटी भी हमने डिस्कस करी। सेल प्राइजेस के लिए इंप्रेसिव बोल सकता हूँ मैं, पर कॉम्प्रोमाइजेस भी काफ़ी हैं एज वी डिस्कस्ड। बाकी सैमसंग का फ़ोन चाहिए अंडर 20,000 तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। सेल्स में अंडर 15,000 भी मिल चुका है, बढ़िया प्राइस है। हमारे लिंक्स यूज़ करना चैनल के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।